जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ज्योति वर्मा आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, हम जाने अनजाने में अपनी ब्लेसिंग से खो देते हैं सत्संग को अनदेखा करते हुए, और फिर अपने दुख के बवंडर में इस कदर दलदल में फंसते चले जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर हम ये कहना शुरू करते हैं कि गुरुजी, आप हमारी सुनते नहीं हो। क्या संगत जी, हम गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपनी ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे संगत जी। मेरा रिक्वेस्ट करने का मोटिव इतना ही रहता है कि आप सुनिए सत्संग। जो समय सत्संग में कट रहा है, आपका जो समय सत्संग सुनने में गुजर रहा है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है संगत जी। पूरे दिन में हम वैसे भी तो इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं, इधर उधर की सुनने में ही तो लगे रहते हैं। उसने क्या कर लिया, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर सकती है, यही तो करते रहते हैं। इससे अच्छा है साथ संगत जी कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाएं और ध्यान से गुरु जी का सत्संग सुने। सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। जिसने भी साथ संगत का साथ कर लिया, वो संगत जी इस जन्म भी तरा और आने वाले ना जाने कितने जन्मों तर गया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट का यही कारण है कि सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और आपको अगर सत्संग पसंद आता है तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं ज्योति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि ये मौका मुझे मिला। और दूसरा मैं सोनिया आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उनको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है और उनके माध्यम से हम लोग अपने सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। तो ज़रिया तो कोई ना कोई गुरुजी बना ही देते हैं। मैं पहले भी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर मुझे एक मौका मिल रहा है तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बाकी अरदास गुरुजी से करती हूँ कि सोनिया आंटी को ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें और ऐसे ही गुरुजी आगे उनको बढ़ाते रहें। संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 या 3 में शुरू हुई थी और हमने गुरुजी को नहीं चुना था, गुरुजी ने हमें चुना था। तो संगत जी, मैं अब जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने भाई का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शेयर करते वक़्त कोई भूल-चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई और मेरे कल्याण गुरुजी महाराज करने शुरू कर दिए गुरुजी ने, जब मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करना शुरू किया, तो मेरा भाई संगत जी लुधियाना रहता है। तो मैंने अपने भाई को ज़िक्र किया गुरुजी के बारे में। और जब मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया तो उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गुरु या बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो मैंने उसको बताया भी कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। गुरुजी वो गुरुजी नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो भैया ने फिर मेरे को यही कहा कि ठीक है, देखेंगे। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी का जब बुलावा आना होता है तो जब वो आ ही जाता है। तो मेरे भाई साहब को संगत जी मानसरोवर जाना था दर्शन करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट
जॉब करता है, तो उसकी छुट्टी जो थी अप्रूव नहीं हो रही थी। तो उन्हें बहुत ट्राई किया, छुट्टी नहीं हो रही थी। उस टाइम मैं भी अपने घर पे ही थी, मायके में थी। तो जब मैंने उसको परेशान देखा, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा, "परेशान क्यों हो भाई साहब?" तो उसने मुझे बताया कि मेरे को मानसरोवर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है दर्शन करने के लिए, बट छुट्टी अप्रूव नहीं हो रही है। तो मैंने कहा, "कोई बात नहीं, आप गुरुजी से एक बार अरदास करो।" तो मेरे बार-बार फ़ोर्स करने के बाद उन्होंने कहा, "ठीक है कि गुरुजी, आप मेरा ये वाला काम करा दो और मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा।" ऐसे करके भाई ने बोला। तो संगत जी, छुट्टी जो थी वो अप्रूव हो गई थी। तो छुट्टी अप्रूव होने के बाद मैंने अब भाई को कहा कि देख, तूने अब जो है भाई साहब, आपने बोल तो दिया है कि गुरुजी के पास जाऊँगा, तो अब आप गुरुजी के दर्शन के लिए चलो। तो मेरी बात मान के वो संगत जी, वो दिल्ली गुरुजी के दर्शन के लिए आया, एम्पायर स्टेट, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। तो प्रथम दर्शन के लिए संगत जी मैं उसको गुरुजी के दरबार लेके गई दर्शन के लिए। और जब दर्शन के लिए लेके गई, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा, "गुरुजी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी भाभी हैं और ये जो है अगले हफ्ते मानसरोवर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए।" तो एकदम से गुरुजी कहते हैं कि मानसरोवर की करने जाना, इधर-उधर मूर्तियाँ देखने जाना, जब साक्षात शिव तुम्हारे सामने बैठे हैं। तो ये बात सुनकर संगत जी, मेरा भाई जो है थोड़ा सैड हो जाता है कि ले, हम तो इतनी दूर से गुरुजी के दर्शन के लिए आए और गुरुजी ने हमें इस तरीके से बोल दिया। तो संगत जी, अब वो कहते हैं ना कि गुरुजी जानी जहान है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और आने वाली परेशानियों से भी बचाते हैं। तो फिर भाई थोड़ा सैड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने तो मना कर दिया जाने के लिए। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मैंने देख, अगर गुरुजी ने मना किया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और ऐसा नहीं है कि गुरुजी बेवजह मना करते हैं। तो भाई कहता है, ठीक है, अब गुरुजी ने कहा है तो ठीक है, नहीं जाता। लेकिन छुट्टियों का क्या करूँ, जो छुट्टी अप्रूव हो गई है। तो संगत जी, बड़ी टेंशन थी, क्योंकि तो छुट्टियाँ भी हो गई थी और ऊपर से मानसरोवर का भी प्रोग्राम कैंसल हो गया था, कि गुरुजी ने मना कर दिया था। उसके बाद संगत जी, जब मानसरोवर जाते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है, और संगत जी, छुट्टियों के लिए भी मेडिकल चेकअप होता है। तो जब मेडिकल चेकअप भाई का हुआ, तो उसमें संगत जी, उसको कुछ प्रॉब्लम्स निकली आई। उसको हृदय रोग संबंधित कुछ प्रॉब्लम निकली। तो वो संगत जी, मेडिकल जब निकला हृदय रोग से रिलेटिव, तो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और मानसरोवर की ट्रिप भी कैंसिल हो गई। दोनों कैंसिल होने के बाद संगत जी, अब परेशान भाई कि ये कैसे पॉसिबल है। ये कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो मैंने कहा, तू गुरुजी के पास चल। मैं अपने भाई साहब को गुरुजी के पास लेके गई। तो गुरुजी कहते हैं, देख, बचा दिया ना तेरे भाई नू मानसरोवर जाने के लिए, इसलिए मानसरोवर के लिए मना कर रहा था। अब अपने भक्तों की तो जान बचानी पड़ती है ना। तो गुरुजी को पहले से पता था कि भाई को हृदय रोग हो सकता है या है, ये तो गुरुजी जाने। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने जब ये कहा कि नई लाइफ लेस कर दी, तो उसके बाद संगत जी फिर भी मन में धक-धक थी, दिमाग ज़्यादा चलाया, डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, तो डॉक्टर बोले कि ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने संगत जी लाइफ लेस कर दी थी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट में प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसी ही संगत जी, भाई की जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। तो अगर शायद भाई मानसरोवर चले जाते दर्शन करने के लिए, तो शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, दिक्कत हो सकती थी। लेकिन गुरुजी को पहले से ही पता था, इसीलिए संगत जी, उन्होंने उनको मानसरोवर जाने से रोका। मेडिकल रिपोर्ट भी उनकी यही आई कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से यही कारण था सबसे बड़ा गुरुजी का, कि गुरुजी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उससे भी अवगत हमें करवाते हैं, और जो हो सकती है उससे भी। तो
उस टाइम से मेरे भाई की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और ऐसे ही चलते भाई हर महीने संगत जी लुधियाना से गुरुजी के दर्शन के लिए आता था, माथा टेकता था। तो मेरे भाई को, मेरी भाभी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो भी भाई को प्रॉब्लम्स थी उसको गुरुजी ने डिस्चार्ज किया और उसके बाद भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब संगत जी भाई कहीं भी जाता है, किसी भी मंदिर में माथा टेकता है, उसके मुँह से जय गुरुजी ही निकलता है, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। तो ये है गुरुजी महाराज। संगत जी आजकल मेडिकल साइंस, दवाइयाँ इतनी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे पहुँच गई हैं। तो लेकिन एक साँस हमें कोई नहीं दे सकता। हम चाहे कितनी दवाइयाँ खा लें, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, लेकिन एक साँस हमें कोई नहीं दे सकता। अगर हमारी साँस रुक जाए तो। हमें साँस सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ही दे सकते हैं, यानी कि गुरुजी दे सकते हैं। वो चीज़ें पॉसिबल करते हैं जो इम्पॉसिबल थी। तो हम शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द लगता है गुरुजी के आगे, जब वो कल्याण करते हैं ना अपनी संगत का, तो हमें पता भी नहीं चलता है। कितनों को तो गुरुजी नई लाइफ ब्लेस करते हैं तो बता के करते हैं, कितनों को बिना बताए करते हैं और किसी को तो यूँ ही दे देते हैं। तो आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, साँसें ले रहे हैं, निरोगी काया है हमारी, वो सब गुरुजी की कृपा से। तो हमें हर हाल में बस ईश्वर का शुक्र करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें जोड़ा है, अपने चरणों से जोड़ा है और अपने चरणों से लगा के हमें सब चीज़ें ब्लेस करते जा रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी कि हम जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हम तो गुरु जी के स्वरूप के सामने अपनी बात कहकर बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, कह देते हैं कि गुरु जी अब आपको देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पता है, जो सही लगे वो करो, और हम निश्चिंत हो जाते हैं। आज की डेट में संगत जी हम जिस भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, तो बस हाँ ठीक है, जा रहे हैं, मंदिर है, दरबार में माथा टेकना, हाथ जोड़ना, लेकिन मुँह से सिर्फ जय गुरु जी ही निकलता है। तो चाहे संगत जी आप कान को सीधा पकड़ लो, चाहे कान को उल्टा पकड़ लो, बात तो कान को पकड़ने की ही है। उसी तरीके से चाहे आप इधर भटक लो, चाहे उधर भटक लो, लेकिन एक ओमकार ही आप सबका है। क्योंकि संगत जी पृथ्वी पे अगर कुछ सत्य है तो वो एक ओमकार है, और वो जो एक ओमकार है वो सबके दिल में समा सकता है संगत जी, लेकिन हम कोशिश तो करें। हम संगत जी तर्क वितर्क में इतना लगे रहते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकलते। शुरुआत में मेरा भाई भी बहुत तर्क वितर्क में लगा रहता था, लेकिन जब उसने गुरुजी की ब्लेसिंग्सों को महसूस किया, गुरुजी के चमत्कारों को देखा, जब उसे लगा कि हाँ, अगर ये जो गुरुजी महाराज हैं हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों तर्क वितर्क करें। ज़िंदगी में संगत जी सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो धन दौलत हमारे पास है वो हमारी सांसें हैं। अगर यही रुक जाए तो सब कुछ ख़त्म है। ये सब भौतिक चीज़ें, सब चीज़ें, दुनियावी चीज़ें सब दिखावटी ही तो है। जब तक हमारी साँसें चल रही है तब तक ये सब अपनी-अपनी लग रही है। लेकिन जब ये साँस रुकी तब ये सब छूट जानी है। तो इसीलिए संगत जी इन साँसों को अगर कोई बख्श सकता है तो वो गुरुजी बख्श सकते हैं। बस हमें तो हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे खुद डॉटर का है। संगत जी 2005 में मेरी डॉटर को संगत जी कैंसर हुआ था, स्किन कैंसर, और उसका हमें जब पता चला तो हम बहुत परेशान हुए। तो संगत जी जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि ना तो हम इन्हें ऐसे छोड़ सकते हैं, ना हम इन्हें वैसे छोड़ सकते हैं। ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑपरेशन के रहीं तो पूरी बॉडी इन्फेक्शन हो सकता है, पूरी बॉडी के ब्लड में ये जो बैक्टीरिया हैं जा सकते हैं। ये सब डॉक्टर ने हमें कहा। तो हम परेशान थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए और
गुरुजी को हमने अपनी परेशानी से अवगत कराया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे बात है। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि कंजरो डॉक्टरों ने क्या करना है, जो करना है मैंने करना है, तुम कराओ ऑपरेशन। तो जब गुरुजी ने ये बात कही और बात भी सही है संगत जी, डॉक्टर को क्या करना है, करने वाले तो करवाने वाले तो सिर्फ़ गुरुजी ही हैं। उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो संगत जी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद संगत जी बेटी घर आई, घर आने के बाद संगत जी 1.5 महीने का टाइम था, 1.5 महीने के अंदर-अंदर संगत जी उसको फिर बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ और संगत जी उसके जितने भी स्टिचेज़ थे वो पक गए। अब हम बहुत घबरा गए, क्या करें, क्या नहीं करें? फिर डॉक्टर ने संगत जी फिर ऑपरेशन किया, फिर दोबारा से स्टिचेज़ लगाए। यानी कि गुरुजी ने उसकी जो बीमारी थी वो जड़ से ही ख़त्म कर दी और हर 6 महीने बाद मैं अपनी बेटी का चेकअप कराती हूँ और अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी महाराज की कृपा से। तो कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, गुरुजी को पता होती है, उससे बाहर कैसे निकलना है वो भी गुरुजी को पता है। संगत जी बस हमें महसूस करना है। वो टाइम पीरियड हम लोगों के लिए बहुत टफ था जब हमें अपनी बेटी के बारे में पता चला। लेकिन उस टाइम पीरियड को भी गुरुजी ने हँसते-खेलते इस तरीके से निकलवाया कि पता ही नहीं चला कि शायद कहते हैं ना संगत जी कि कुछ हुआ ही नहीं था, ना ही कुछ हो रहा है। गुरुजी ने ऐसा हमें महसूस कराया। तो शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। एक और सत्संग शेयर करती हूँ छोटा-सा है संगत जी। 2006 में मेरे भैया एंड भाभी और उनके बच्चे संगत जी हमारे घर आए थे और बड़े मंदिर में कोई सेलिब्रेशन था और इसीलिए संगत जी उन्होंने सोचा कि हम गुरुजी के दरबार जाएँगे माथा टेकने। तो संगत जी हम लोग वहाँ गुरुजी के दरबार गए माथा टेकने, शबद पानी चल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी रात को करीबन 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो सबने गुरुजी से आज्ञा ली जाने की। गुरुजी सबको आज्ञा देते चले जा रहे थे, लेकिन मेरे भाई साहब को गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी और उनको कहा यहीं तू थल्ले बैठ। तो संगत जी मन में वो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं दिमाग मत लगाओ, तो दिमाग मत चलाओ। बट हम लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि गुरुजी ने इनको क्यों नहीं छुट्टी दी, हम सभी को छुट्टी दे दी, हमें भेज दिया, गुरुजी ने इन्हें क्यों नहीं भेजा। तो ये माइंड में चल रहा था। पर ठीक है, गुरुजी की आज्ञा थी, जैसी आज्ञा थी। तो संगत जी हमारे पास 2 कार थी। एक में मेरे भैया भाभी आए थे और एक में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे थे। तो भैया तो गुरुजी ने रोक लिए थे, लेकिन जो ड्राइव करके फिर मेरा जो भाई का बेटा है वो लेके आया। तो उसका नाम पुलकित था। तो वो अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को बिठा के लेके आया और हम लोग संगत जी अपनी कार में आ गए। तो उस दिन बहुत फ़ोग था और संगत जी जो मेरे भैया की कार थी जिसमें मेरे भैया का बेटा ड्राइव कर रहा था और उनकी मम्मी बैठी थी, सिस्टर बैठी थी, वो गाड़ी संगत जी आगे जाके बहुत ज़ोर से एक गाड़ी से ठुक गई और इतनी बुरी तरह ठुकी कि संगत जी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो इतने में संगत जी बड़े मंदिर से एक सेवादार अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने भेजा है कि देख के आ कि गाड़ी कितनी टूटी है। यानी कि संगत जी गुरुजी को पहले से ही पता था कि जो कष्ट आने वाला है वो मेरे भाई पे आने वाला है और अगर शायद गुरुजी मेरे भाई को जाने की आज्ञा दे देते तो वो एक्सीडेंट मेरे भाई का ही होना था। तो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट जो था वो बहुत छोटे में गाड़ी के ऊपर ही डाल दिया और फिर गुरुजी ने अगले दिन सबके सामने कहा कि मैंने अंकल नू नई लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ। तो वाक़ई में संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम दीवाल की इस तरफ का देख सकते हो, दीवाल की उस तरफ क्या है तुम्हें नहीं पता है। तो बिल्कुल सही है संगत जी हम इधर-इधर का देखते हैं, हमें दीवाल के आर-पार का बिल्कुल नज़र नहीं आता है। वो सिर्फ़ गुरुजी को पता होता है। हम सिर्फ़ अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे होना था। नहीं संगत जी दिमाग नहीं चलाना है, सब गुरुजी पे छोड़ देना है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना है। तो गुरुजी ने तो इतना-इतना मेरे भाई को ब्लेस किया है, उसकी फैमिली को ब्लेस किया है, उसके बेटे को ब्लेस किया है और आज की डेट में संगत जी उसका बेटा न्यूयॉर्क में
बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो ये भी गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। आज मेरे भाई के बच्चे गुरुजी का शुक्राना करते-करते नहीं थकते हैं। तो ऑलमोस्ट संगत जी सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, लेकिन बस हमें अपना दिमाग नहीं चलाना होता है। सब गुरुजी को समर्पित कर देना होता है और बस यही कहना होता है गुरुजी से कि गुरुजी अब आप देखो, आप जानो क्या करना है, क्या नहीं। ये समझिए संगत जी, जब गुरुजी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी की गाड़ी हमें जय गुरुजी दिख जाती है, तो हम कितने पागल हो जाते हैं। इसलिए पागल हो जाते हैं कि हमें पता है कि गुरुजी के चरणों में हम जुड़े हुए हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी के अनेकों रूप के दर्शन हम कर सकते हैं संगत जी। किसी को मोर के रूप में, तितली रूप में, किसी को 777 के रूप में, किसी को जय गुरुजी के रूप में। गुरुजी ये सब एक चीज़ दिखाते हैं हमें कि मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे महसूस करो, मुझे समर्पण करो। बस संगत जी ये सब अगर हम कर देते हैं, तो सच में हमें सब कुछ दुनिया जहाँ की सारी दौलत मिल जाती है। बस मैं यही वाणी को वरदान दूँगी। जय गुरु जी महाराज की।